नमस्कार, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात हो तो झारखंड में पहली से लेकर 8वीं तक के खुलेंगे स्कूल। आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा गया प्रस्ताव। झारखंड कोरोना संक्रमण के प्रसार को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बाद अब स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में अब पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को खोलने की तैयारी चल रही है। इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग को प्रस्ताव भेजा है। राज्य में कोरोना के आंकड़े कम होने के बाद 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं शुरू की गई है, जो फिलहाल संचालित है। 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं राज्य में 6 अगस्त से ही चल रही है। स्कूलों में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। बता दें कि राज्य में 17 मार्च 2020 से ही प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में कक्षाओं का संचालन बंद है। अब आपदा प्रबंधन विभाग की सहमति मिलने के बाद स्कूलों को खोला जाएगा। कक्षा 1 से 8वीं तक कक्षाओं का संचालन शुरू होने के बाद भी जो ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन जारी रहेगा। छात्राओं को विद्यालय की कक्षाओं में उपस्थिति के लिए अभिभावकों के परमिशन की जरूरत होगी। उम्मीद है कि 2 से 3 दिनों में आपदा प्रबंधन विभाग की होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा और स्कूल खोलने पर सहमति मिल जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड कोरोना संक्रमण पिछले 24 घंटे मिले 27 नए कोरोना संक्रमित, इसमें से 18 रांची के, 12 स्वस्थ। राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 27 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें से 18 रांची के हैं। इसके अलावा धनबाद में 4, देवघर में 3 और जमशेदपुर में 2 केस मिले हैं। शेष 20 जिलों में एक भी केस नहीं मिले हैं। 12 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में एक्टिव केस की संख्या घटकर अब 154 पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कब से है भारी बारिश के आसार। आज मेगा गर्जन के साथ होगी बारिश। झारखंड में आज शुक्रवार को शाम तक पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले के कुछ हिस्सों में मेगा गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। राजधानी रांची में सुबह से ही आज धूप है। इससे उमस है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण अगले 2 दिनों तक झारखंड में भारी बारिश के आसार हैं। झारखंड की राजधानी रांची में सुबह से ही तीखी धूप है। हवा नहीं चलने के कारण उमस से लोग परेशान हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार के जिलों में आज शाम तक मेघा गर्जन होगा। इसके साथ ही बारिश की संभावना जताई गई है। इतना ही नहीं, इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। ऐसे में घर से बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतें और मौसम खराब होने पर सुरक्षित स्थान पर रहें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर पर हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए की गई तैयारियों की रिपोर्ट मांगी है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 16 सितंबर को सरकार को यह बताने को कहा है कि तीसरी लहर कब तक आने की आशंका है, उस समय कैसी स्थिति हो सकती है, इसके लिए कितनी आधारभूत संरचना तैयार कर ली गई है। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिए मामले की सुनवाई के दौरान सरकार से यह जानकारी मांगी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि अब त्योहार आने वाले हैं। दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ के दौरान किस तरह सरकार स्थिति का सामना करेगी, क्या इसके लिए अलग प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है, त्योहारों में नियमों का पालन कराने के लिए सरकार ने क्या योजना तैयार की है, धार्मिक स्थलों को खोलने के मामले पर सरकार अभी क्या सोच रही है। अदालत ने सभी बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी देने का निर्देश सरकार को दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांसद संजय सेठ समेत 28 के खिलाफ प्राथमिकी। झारखंड विधानसभा के घेराव के दौरान बुधवार को जगन्नाथपुर चौक के समीप हुई लाठीचार्ज के मामले में रांची के सांसद संजय सेठ व मेयर आशा लकड़ा समेत 28 नामजद और 1000 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। रांची अंचलाधिकारी की ओर से धुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज प्राथमिकी में सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट कर जख्मी करने, सरकारी चीजों को क्षतिग्रस्त करने, कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन कर जमावड़ा लगाने आदि का आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। विधानसभा में नमाज के लिए एक कक्ष आवंटित करने के विरोध में बीते बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने हरमू से मार्चा निकाला था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोयला नगरी में संघ का मंथन। संघ मॉडल को गांव-गांव पहुंचाने के टिप्स देने धनबाद पहुंचे मोहन भागवत। प्रांत कार्यकारिणी, प्रचारक, संगठन पदाधिकारी और बुद्धिजीवियों के साथ करेंगे बैठक। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के संघ चालक मोहन भागवत शुक्रवार को धनबाद पहुंच गए हैं। वे 3 दिनों तक धनबाद में रुककर प्रांत कार्यकारिणी, प्रचारक, संगठन पदाधिकारी और प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करेंगे। तीनों दिन का कार्यक्रम राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर अशोकनगर धनसार में होगा। संघ प्रमुख के कार्यक्रम में बिहार झारखंड के पदाधिकारी, संघ कार्यवाह, महानगर और नगर के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रांत के कई पदाधिकारी गुरुवार को ही धनबाद पहुंच गए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लातेहार में एक परिवार को महंगी पड़ी तीज। घर ताला मार परिवार के साथ गए थे त्यौहार मनाने। चोरों ने घर में रखे
जेवर समेत 2 लाख रुपए किए साफ। झारखंड के लातेहार के शहर के चाकनाही मोहल्ले के अनूप प्रसाद के परिवार को इस बार की तीज महंगी पड़ी है। वे अपने किराए के मकान में ताला लगाकर परिवार के साथ त्यौहार मनाने नामागढ़ गए थे। इधर चोरों ने इनके घर पर धावा बोल दिया और उनके घर में सोने के सारे जेवर समेत लगभग 2 लाख रुपए कैश साफ कर दिए हैं। पीड़ित ने बताया है कि चोर उनके घर के मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर घुसे। उन्होंने बताया कि घर में रखे सोने का हार, सोने का 3 अंगूठी, कान का झुमका, 2 जोड़ी पायल, नाक का नथिया आदि सामान ले गए हैं। इसके अलावा नगद 1,90,000 रुपए रखे थे, वह भी गायब कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर। बीएड में एडमिशन के लिए 27 तक ऑनलाइन जमा होगा फॉर्म। स्नातक स्तरीय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में एडमिशन के इच्छुक स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है। राज्य के 136 बीएड कॉलेज में 13,600 सीटों पर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अर्हता रखने वाले स्टूडेंट झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की वेबसाइट पर 27 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर दाखिला के लिए बीएड कॉलेज आवंटित किए गए। एडमिशन में राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातक पास आउट स्टूडेंट के लिए 85% सीट आरक्षित है, वही 15% सीट ओपन रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के पलामू में स्कॉर्पियो ऑटो में टक्कर, एक महिला की मौत, ड्राइवर समेत 4 लोग घायल। झारखंड के पलामू में 2 वाहन में टक्कर होने से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हैं। एक की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि शक्तिपुंज एक्सप्रेस पकड़ने के लिए लस्सीगंज थाने क्षेत्र के लोग ऑटो से डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन जा रहे थे। इसी दौरान मेदिनीनगर रेडमा के समीप स्कॉर्पियो ने बीती रात ऑटो को टक्कर मार दी। पलामू जिले के लस्सीगंज थाना क्षेत्र के कुंदरी और पिपरा के रहने वाले लोग ट्रेन पकड़ने के लिए बीती रात डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन जा रहे थे। इसी दौरान स्कॉर्पियो ने ऑटो में टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, ड्राइवर समेत 4 लोग घायल हो गए हैं, जबकि एक की हालत गंभीर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अक्टूबर से झारखंड के ऑटो चालकों को ड्रेस पहनना जरूरी। आरटीए सचिव निरंजन कुमार ने विभिन्न ऑटो यूनियन व झारखंड यात्री संघ के साथ बैठक की। उन्होंने ऑटो यूनियन से कहा है कि ड्रेस बनाने के लिए सितंबर माह तक का समय दिया जा रहा है। 1 अक्टूबर से ऑटो चालकों ने ड्रेस पहनना शुरू नहीं किया तो कार्रवाई की जाएगी। कई ऑटो यूनियन को कुछ रूट के भाड़े पर आपत्ति थी, उसमें संशोधन किया गया है। बैठक में हर ऑटो में अनिवार्य रूप से भाड़ा तालिका लगाने का भी चर्चा हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की बेटी सीमा को मिलेगा $1 लाख का पुरस्कार। बाल विवाह के खिलाफ छेड़ी थी जंग। शिक्षा के अधिकार और बाल विवाह के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए रांची और मांझी की 17 वर्षीय सीमा कुमारी को ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार के तहत सीमा को $1 लाख यानी लगभग 73,51,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। गुरुवार को पहली बार शुरू किए गए check.org ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार में शीर्ष 50 विद्यार्थियों की सूची में 4 भारतीय विद्यार्थी शामिल हैं। इसमें रांची की 17 वर्षीय छात्र सीमा कुमारी फुटबॉलर का नाम भी शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जला दिया स्कॉलरशिप से जुड़े 70 करोड़ के दस्तावेज। सीएजी की रिपोर्ट में सामने आई विभाग की करतूत। झारखंड में सीएजी की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें चतरा कल्याण विभाग को लेकर एक महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है। प्रधान महालेखाकार इंदु अग्रवाल ने बताया है कि कल्याण विभाग चतरा के कार्यालय द्वारा स्कॉलरशिप से संबंधित 70 करोड़ रुपए के दस्तावेज जला दिए गए हैं। इस कारण इस राशि से संबंधित जानकारी ऑडिट के दौरान नहीं मिल पाई है। प्रधान महालेखाकार ने जालसाजी का उल्लेख करते हुए कहा है कि जिला कल्याण पदाधिकारी दूसरे कर्मचारियों की मदद से छात्रों की छात्रवृत्ति के पैसे का गबन किया है। सरकार से स्कॉलरशिप के लिए जिले को 95 करोड़ रुपए मिले थे। इसमें से 85 करोड़ रुपए की निकासी हुई है। वही 85 करोड़ में से 70 करोड़ रुपए के हिसाब किताब जला दिए गए हैं। इसलिए ऑडिट के दौरान इस राशि के नहीं होने का या खर्च होने का पता नहीं लगाया जा सका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं। एम्बुलेंस नहीं मिला तो मां को खाट पर लाद कर 8 किलोमीटर चले 2 बेटे। साहिबगंज जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर महाराजपुर में 2 बेटे अपनी मां को एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण खाट पर लेकर 8 किलोमीटर दूर दवाखाना तक लेकर पहुंचे। यह मामला जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर महाराजपुर से सटे गादिया दियार का है, जहां के गोपाल चौधरी ने अपनी मां सावित्री देवी के बीमार पड़ने पर 108 नंबर एम्बुलेंस पर कॉल किया, लेकिन उधर से कहा गया कि एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मरीज की हालत बिगड़ता देख बेटा गोपाल चौधरी ने अपनी भाई के साथ मां को खाट पर लादकर 8 किलोमीटर दूर पैदल चलकर महाराजपुर बाजार पहुंचा, जहां ग्रामीण चिकित्सक से अपनी मां का इलाज कराया। गोपाल चौधरी का कहना है कि 108 एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन बताया गया कि एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।